हेलो एवरीवन, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड में क्या होता है कि हमारे गले के सामने ये जो तितली टाइप में अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये हार्मोन बनाने का काम करती है। जो ये इसकी वजह से कई बार क्या होता है, हार्मोन्स कम या ज़्यादा भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से थायराइड की समस्या होती है। मतलब थायराइड की समस्या जो है वो कंप्लीट हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। और ये ज़्यादातर लेडीज़ में ही देखने को मिलती है, क्योंकि लेडीज़ में लाइक जैसे पीरियड साइकिल होता है या फिर जो भी होता है, इसकी वजह से हार्मोन्स अप डाउन होती रहती हैं। जैसे हर महीने पीरियड्स आना, मॉम्स को बेबी होती है उस टाइम कम्प्लीटली हार्मोन्स चेंज होना, लाइक दैट जैसे लास्ट में लेडीज़ को जो मोनोपोज होता है उस टाइम भी कम्प्लीटली हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो ये थायराइड की जो समस्या है वो अक्सर लेडीज़ में ज़्यादा देखने को मिलती है, जेंट्स में इतनी देखने को नहीं मिलती। थायराइड में क्या होता है कि वज़न या तो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है या फिर इंसान कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल एकदम पतला सा। तो थायराइड में क्या होता है कि ये जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये हार्मोन बनाती है, जो कि हमारी बॉडी के बहुत पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये थायराइड में क्या होता है कि एक हाइपोथायराइड होता है, एक हाइपरथायराइड होता है। हाइपोथायराइड जब होता है जब ये हमारे जो हार्मोन्स हैं वो कम बनते हैं, और हाइपरथायराइड में हार्मोन्स ज़्यादा बनते हैं। तो क्या होता है कि थायराइड के कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब भी आपको ये सिम्टम्स फील होने लगे तो आपको एक बार थायराइड चेक करा लेना चाहिए। तो इसके दौरान क्या होता है कि वज़न का कई बार क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, जबकि हमारी डाइट भी इतनी नहीं होती, या फिर वज़न का पूरी तरह से लॉस हो जाना, मतलब शरीर बिल्कुल एकदम कमज़ोर हो जाना। दूसरा क्या होता है कि थायराइड में लाइक दैट बेवजह आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होनी शुरू हो गई, जी घबराना शुरू हो गया, चिड़चिड़ापन होना शुरू हो गया, मतलब स्ट्रेस भी बढ़ जाता है इस चीज़ से। थायराइड में अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, लाइक दैट प्रॉपर नींद नहीं आती इंसान को, और कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा ठंडी का एहसास होने लगता है, मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, नसों में दर्द, जैसे लाइक दैट हमारे देसी भाषा में बोलते हैं ना, चीस हो रही है पिंडलियों में या फिर बैक के पीछे वाले पार्ट पे, और हार्ट बीट का एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाना। अगर आपको ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको एक बार थायराइड को चेक करा लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन लेते हो तो उसका इफ़ेक्ट तब तक रहेगा जब आप उस मेडिसिन को ले रहे हो, अदरवाइज मेडिसिन से थायराइड कभी ठीक नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन होता है सर्जरी कराना, कि हम अपनी इस पार्ट की सर्जरी करा लें। लेकिन ये सर्जरी कराना हर चीज़ का सॉल्यूशन तो नहीं है, वो दोबारा एक्टिवेट हो सकती है ये चीज़। तो जिस चीज़ को नॉर्मली हम ठीक कर सकते हैं उसके लिए सर्जरी। हम थायराइड को नॉर्मली भी ठीक कर सकते हैं योगा से, प्राणायाम से, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं, कुछ मुद्राएं भी होती हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो हम ये तीनों ही करेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट में हम करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। आप जब भी प्राणायाम, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स या फिर जो मैं मुद्राएं बताने जा रही हूँ उनको करने से पहले आप अपना थायराइड चेक कराएं, और 1 से 1.5 महीने रेगुलर करने के बाद आप थायराइड चेक कराएं। आपको इनका पॉजिटिवली रिजल्ट मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत बेनिफिट देंगे। तो आपको क्या करना है कि जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट यूज़ करना है उनमें प्रेशर डालना है। प्रेशर मतलब थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालना है, लाइक दैट एक नॉर्मल से कहीं ज़्यादा। एक्यूप्रेशर्स के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि एक्यूप्रेशर पॉइंट में क्या होता है, एक स्पेशल पॉइंट होता है जिसके ऊपर हम प्रेशर देते हैं तो हमारी ये जो नसें होती हैं वो एक्टिव होनी शुरू हो जाती हैं। अगर उनमें किसी तरह की ब्लॉकेज है या फिर कोई भी समस्या है वो चीज़ एक्टिव होनी शुरू हो जाती है और हमें उस दिक्कत से निजात मिलनी शुरू हो जाती है, राहत मिलनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये जो थंब आप देख रहे हैं, थंब के जस्ट नीचे ये देखिए सेकेंड पोर है मेरा, तो इसके जिस नीचे जहाँ ये चीज़ ख़त्म होती है थर्ड पोर पे, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, तो हमें इसको प्रेस करना है।
जैसा कि मैंने बताया प्रेशर बहुत ज़्यादा डालना है, तो आप 1 मिनट तक इसको प्रेस करेंगे। ज़्यादा करने की भी दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं है कि सुबह करना है, शाम करना है, खाना खाने से पहले करना है। दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप इसे 1 मिनट के लिए प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा। दूसरा दूसरा है हमें मसाज देना है। मसाज लाइक दैट, ये थंब के चारों तरफ। तो हमें ऐसे करके हम इससे मसाज दे सकते हैं। ये भी हमें कम से कम 1 मिनट के लिए करना है। थर्ड है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। ये जो हमारा उभरा हुआ पार्ट होता है, समझ रहे, ये वाला पार्ट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपने तीनों फिंगर्स को जोर से इसके ऊपर प्रेस करना है, बढ़िया एकदम ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सारा पार्ट। जो ये हमारे हाथ में है ना, वो सारी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको 1 मिनट के लिए करनी है रोज़। ये जो भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो लाइक दैट थंब के ऊपर करना है, या ये दबाना है, या फिर मसाज करनी है, ये हमें दोनों हाथों में करना है। तो लास्ट फोर्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट है। एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं हम मसाज कह सकते हैं। जब भी हम ये मसाज करें, जैसे थंब वाले या फिर अपने अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मसाज ऑयल आप इसके लिए ले सकते हैं, या फिर सरसों का तेल भी बेस्ट है। अगर आपके पास तिल का तेल है तो वो भी बेस्ट है, नारियल का तेल नहीं लेना है। तो आज हमें थायराइड के लिए जो एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर करके देखिएगा, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट पार्ट थायराइड का मैं नेक्स्ट डे लेके आने वाली हूँ, जिसमें प्राणायाम सीखेंगे हम। तो हमें ये 3 पोर्शन में करना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट, प्राणायाम और मुद्रा। और यकीन मानिए आप प्राणायाम से और एक्यूप्रेशर पॉइंट से और मुद्रा से अपने इस थायराइड को रूट से ख़त्म कर सकते हैं, बिना किसी मेडिसिन के। तो आप ये करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए कि ये चीज़ें आप पे इफ़ेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।